अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान में 8 फरवरी के दिन को अब सब याद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ, वो बार बार हो रहा है कि जनाब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग तैयारी में हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। खबर आपको दे रहा हूं, 8 तारीख से पहले, 8 फरवरी से पहले बड़े बुर्ज उल्टेंगे। पीडीएम की जमातों को बड़ा धचका लगने वाला है। अब हम सोचेंगे पीडीएम तो बनी नहीं, मैं साबित कर दूंगा ये। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कर देगी सबको ऐसा हैरान कि लोग जो सोच रहे हैं उससे भी हट के कुछ होगा। ये सारी चीजें आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस बार तो सुनने में आया कि 9 नवंबर की छुट्टी दे दी गई है। 9 नवंबर को सरकारी इदारे बंद रहेंगे। अल्लामा इकबाल का दिन मनाने की छुट्टी दी गई है। लेकिन क्या हजरत अल्लामा इकबाल के पोते की गिरफ्तारी, उनके घर में छापा और नासरा जवेद इकबाल जो साबिक जज भी और अल्लामा इकबाल की करीब तरीन भी खानदान से, उनके घर भी चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल करने वालों को इस 9 नवंबर पर क्या कोई सजा मिलेगी? क्या उस वक्त यह सोचा नहीं गया था कि जिस शख्स ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा उस शख्स के घर तो कम से कम जरूर जाएं अगर उसने जुर्म किया है, लेकिन उतना कुछ करें जितना कुछ बर्दाश्त और याद में आपको तंग ना करे। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान में 8 फरवरी के दिन को अब सब याद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ, वो बार बार हो रहा है कि जनाब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग तैयारी में हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। खबर आपको दे रहा हूं, 8 तारीख से पहले, 8 फरवरी से पहले बड़े बुर्ज उल्टेंगे। ऐसे बड़े बुर्ज उल्टेंगे कि आपके तसव्वुर से बाहर हो जाएगा। खबर दे रहा हूं आपको, खबर 8 फरवरी से पहले बड़े बुर्ज उल्टेंगे। पीडीएम की जमातों को बड़ा धचका लगने वाला है। अब हम सोचेंगे पीडीएम तो बनी नहीं, मैं साबित कर दूंगा ये। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कर देगी सबको ऐसा हैरान कि लोग जो सोच रहे हैं उससे भी हट के कुछ होगा। ये सारी चीजें आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन आज मुझे एक साबिक रुकने असेंबली मॉडल टाउन से आया और रास्ते में टकराव हो गया। मैं शहरदार हूँ, सबसे तल्लक है, सब सियासी जमातों से तल्लक है मेरा। तो मैंने उससे पूछा कि सलाहो भाई कैसी रही मीटिंग? तो उन्होंने मुझे कहा कि यार राना अजीम, वैसे तुम बताओ किस किस हल्के से मियाँ साहब को इलेक्शन लड़े हो, मियाँ साहब जीत सकते हैं? मैंने कहा मेरा ख्याल है मियाँ साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए कोई लंदन का हल्का ढूंढना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर तो अब सब लोगों को सब चीज़ों का पता चल गया है, तो लिहाजा यहाँ से तो वो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, हालात किस तरफ जाते हैं ये कोई कुछ नहीं कह सकता। एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं आपको ये खबर है और खबर भी बड़ी है, मेरे पास बड़े अहम तरीन नाम है। जिस तरह आपने कल देखा कि मानसहरा से बड़ा खानदान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। मैंने याद करें आपसे कहा था, बड़े वकला, बड़े नाम, साबिक वजीर आजम, साबिक स्पीकर, साबिक मिनिस्टर अचानक से तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। और आपको ये फिर खबर दे रहा हूं, 15 नवंबर अभी दूर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको खबरें देता जा रहा हूं। 15 नवंबर मैंने आपको कहा हुआ है, 15 नवंबर को बड़ा सियासी धचके लगेंगे, सियासी जल्जला आएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, 8 फरवरी से पहले बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे। बड़े बड़े नाम खुद उस सियासी जमात में जाएंगे
जिस सियासी जमात को खत्म करने का ख्वाब देखा जा रहा था। यह बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, वो खबर जिस खबर के बाद पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी, वो खबर दे रहा हूं जिस खबर के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा भूचाल आएगा। अहम तरीन जराए बहुत सी चीजों के इंकिशाफ कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। 32 बड़े नाम ऐसे हैं, 32 बड़े नाम ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ में आने वाले हैं, जिनके आते ही कई बड़े बुर्ज उल्ट जाएंगे। कई लोग हैरानो परेशान हो जाएंगे कि यहां से तो बहुत से पीटीआई के लोग दूसरी जमातों में जा रहे हैं, ये क्या हो गया, बड़े बड़े लोग पीटीआई में आ गए, तो फिर इलेक्शन किस तरफ जाएगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पीडीएम की में शामिल तमाम जमातें, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूं, पीडीएम बन चुकी है। पीडीएम नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से पहले ही बन गई थी दोबारा, और तय हो गया था कि इलेक्शन लहदा, लेकिन पीडीएम मुश्तरका तौर पर एक सियासी जमात के खिलाफ होगी और उसके रास्ते में जितनी रुकावटें खड़ी कर सकती है वो रुकावटें खड़ी करेगी। पीडीएम की जमातों को इस नए लोगों के आने से, बड़े नामवर लोगों का तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद सबसे बड़ा धचका पीडीएम को लगेगा, क्योंकि वो सब के सब पीडीएम की जमातों से निकल कर आएंगे। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ बड़ा हैरानकुन रिजल्ट देगी। 3 चीजें जो वो अपनी बड़ी फिक्स कर रहे हैं। रिजल्ट, अंदर बैठा उनका वो जुम्मेदार शख्स जिसने गिनती में बैठना है, वो उनका एजेंट जो होगा वो कैंडिडेट, और पहली दफा होगा कि आपको हर पोलिंग स्टेशन पर वकला नजर आएंगे। ये प्लानिंग भी है, और इस प्लानिंग के तहत किसी सूरत में भी पोलिंग स्टेशन से कोई धांधली नहीं होने दी जाएगी। बड़ी तैयारी हो चुकी है, और ऐसा रिजल्ट आएगा जिस रिजल्ट के बाद बहुत से लोग देखते रह जाएंगे। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है ये सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ इससे हटके भी कुछ हो जाए, लेकिन जो मेरे पास मामलात हैं, जो मेरे पास खबर है, जो मेरे पास अहम तरीन ज़राए से खबर है, वो खबर यह है कि जो लोग वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो शायद इलेक्शन से बहुत पहले आपको नज़र आ जाए कि वो उम्मीदवारों की लाइन से बाहर चले गए हैं, उम्मीदवारों की दौड़ से बाहर चले गए। किस तरह बाहर गए ये आपको कल बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।